शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा रखे। दोस्तों, भोलेनाथ के भक्त सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति और शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव शंकर के शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है? साथियों, शिव पुराण के साथ कई और शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा करने के पीछे भी कारण है। मित्रों, माना जाता है कि धार्मिक रूप से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही क्यों की जाती है, आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे। कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। इसीलिए किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है। लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है, अर्थात इसकी जलहरी को लांघना शास्त्रों के खिलाफ बताया गया है। मित्रों, शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते समय इसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा हानि का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर से 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न होता है। शिवलिंग की अर्ध चंद्रमा प्रदक्षिणा ही हमेशा करना चाहिए। मित्रों, किसी भी देवी देवता की परिक्रमा दाएं ओर से की जाती है, जबकि शिव जी की परिक्रमा बाईं तरफ से की जाती है, जिसके बाद जलहरी से वापस दाएं ओर से लौटना होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करते समय आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा या परिक्रमा करने के बाद कभी भी उसके ऊपरी हिस्से को नहीं छूना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जलहरी के सामने खड़े होकर कभी भी शिवलिंग की पूजा न करें। साथियों, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाएं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाएं ओर से शुरू करके जलहरी तक जाकर फिर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाएं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जलहरी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से ही परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सीधे भूमि में चला जाता है या कहीं कहीं जलहरी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, यानी ऐसे में जलाधारी को लागने में दोष नहीं लगता है। दोस्तों, शिवलिंग भगवान शंकर का एक अभिन्न अंग है और इसकी दासी बहुत ही गर्म मानी गई है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा है। मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रखा होता है जिसमें से पानी की बूंद शिवलिंग पर गिरती रहती है ताकि शिवलिंग की गर्मी को कम किया जा सके और उसमें से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो सके। तो दोस्तों, दिल से भोले बाबा की पूजा और परिक्रमा कीजिए। भगवान शिव देवों के देव हैं,
महादेव आपकी हर मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। साथियों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया अपना कमेंट दें।